ख़त्म हो गई। उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा, उसने कहा भाई साहब आपका हाथ पैर ठीक है? अंकल मैं आपको फ़ोन करूँगी बॉम्बे से, हम बम्बई रहते हैं, मैं आपको अपने वहाँ बुलाऊँगी और फिर हम आपके वहाँ आएंगे। तो ये तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा बेटा ये तब हो सकता है जब इनकी प्रेरणा हो। 22 दफ़े दूसरे वाले ने और 27 टुकड़े कागज़ के डाले। अब वो सब फिट हो गया, टाइम अप हो गया, जितनी देर रहना था अलग अलग हो गए, फिर उनकी तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, युवावस्था में परमात्मा का साथ हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा, उसने कहा भाई साहब आपका हाथ पैर ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पापा को लग गई है। उसने उनको गाड़ी से निकाला तो सही फिट हो गए खड़े। तो उन्होंने कहा ये पता नहीं यहाँ पर किसका चमत्कार है। फिर ऐसे एक्सीडेंट में तो, और ये डिब्बा गाड़ी बचना मुश्किल होता है। तो वो खैर वो गाड़ी तो वहीं रही, और यहाँ क्या हुआ कि वो गाड़ी हमारी नहीं थी। अच्छा, हमारी गाड़ी कोई और ले गया था। बेटे ने अपने दोस्त से गाड़ी मांगी। तो भी गाड़ी बनाई होगी आपने? गाड़ी बनाई थी यही ये आपके खैरना में फर्स्ट नहीं, वो जैसा हुआ उसका। वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। वो अब दोस्त ठहरे, उन्होंने कुछ वो भी नहीं करा यार। उन्होंने कहा ये तो टेक्निकल चीज़ है, अब हो गया तो जो हम होते तो क्या होता, तो तब भी जो होना ही जो होना होता वो तो होता ही है। बच गए तुम, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम सीधे अपने हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी इन्हों की कृपा हुई। फिर बाबा वहाँ जी भी वो कंपाउंडर जो था इमरजेंसी में, वो हमारे जान पहचान का निकल गया। अब क्योंकि वहाँ पर्ची पहले बनानी पड़ती है। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया मेरा फलाना। वो डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने साहब ये अरे यार, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट का है, इसके लिए तो फिर पुलिस वाली। उन्होंने कहा पुलिस वाली कुछ नहीं, ये तो मेरे अपने घर के हैं। उन्होंने झट से पर्ची बनाई, उसके बाद वो टाँकी वाकी का सामान ला लू करके मेरी ड्रेसिंग वेसिंग करी, और उसके बाद मुझसे कहा घर को जा सकते हैं। अब रास्ते में जिसने भी देखा उन्होंने कहा तुम तो कहीं जा रहे थे हल्द्वानी क्या हुआ? टीका लगाने ये कैसा टीका लग रहा है तुमको भाई? हमने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया ऐसा। तब से भाई साहब जो है यहाँ के उसके तब से क्या हुआ, भाई साहब को सपना आया इन्हीं को कि तुम 5 तीर्थों का जल ले जाओ। हाँ, वो उन्होंने बता दिया है। हाँ। अच्छा, तो कुछ और संदेश भक्तों के लिए कि आप तो यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कैसे उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो? ये ऐसा होता है, ये स्थान किसी को भी, जैसे आप ही आए हैं, आपको तभी बुलाया है जब इनकी प्रेरणा है। बगैर इनकी प्रेरणा के आप नहीं आ सकते, और ना ये जो कुछ बना रहे हैं ये बन पाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी ये जो 3-4 सज्जन आए हैं, हाँ, इनमें से एक महिला बोल रही थी अंकल मैं आपको फ़ोन करूंगी बॉम्बे से, हम बम्बई रहते हैं, मैं आपको अपने वहाँ बुलाऊंगी और फिर हम आपके वहाँ आएंगे। तो ये तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा बेटा ये तब हो सकता है जब इनकी प्रेरणा होगी, अदरवाइज आप मुझे भूल जाओगे, मैं आपको भूल जाऊंगा। क्या बात है। और मैं 89 ईयर्स का आदमी हूँ। मेरी ज़िंदगी आज है कल नहीं है, कोई नहीं जानता है। 100 पूरी करूँ या इसी में चला जाऊँ। एक पैर जमीन में, एक पैर कब्र में है। तो वो बड़े प्रभावित हुई और अपना फोटो भी खींच के ले गए हैं, अपना पता वता भी दे गए, मेरे मोबाइल में है वो। तो वो ये सी तभी होती है। अब हम ही हैं, कभी कभी जब ये आते थे मैं नहीं भी आता था, ये मना कर देते होंगे तेरी आने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं आता था। परिवार के सब आते थे, मेरी बेटी आती थी, बेटा आता था। बेटा मेरा मर्चेंट नेवी से रिटायर है, तो वो गाड़ी ले करके आता था। माँ भी आएगी उसकी, बहन भी आएगी, छोटे जो बेटियाँ हैं उसकी वो भी आने वाली थी। मैं नहीं आऊँगा, मैं घर ही में रहूँगा। अच्छा, तो इजाज़त नहीं होती ना, ये तभी तो इजाज़त कैसे ले सकते हैं लोग? वो अपने आप प्रेरणा देता है कि हाँ जाना है। पहले दिन जैसे आपका डिसाइड हो गया कि हमने काकड़ी घाट जाना है, तो अगर वो चाहेगा सबको भेज देगा, आपको नहीं भेजेगा, कोई ना कोई कारण बता देगा यहीं रहो, नहीं जा पाएंगे। वो चोट नहीं मारेगा, पटक नहीं मारेगा, कोई काम ऐसा दे देगा आपको जिसकी वजह से आप नहीं आ पाओगे। ये तो बड़ी भारी बहुत पवित्र स्थान है। इस स्थान पर वही आ सकता है जिसको ये बुलाता है, और जिसकी ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं वही बुलाता है। आप जैसे सज्जन पुरुष हैं
तो कुछ क्या पता परमात्मा में आपका भी देखिए ऐसा नहीं होता ना, कौन परमात्मा है कोई नहीं जानता है। ये आप जो करें, जब आप स्वयं भगवान है इसी रूप में आ रहे हैं, इसको हम और आप नहीं जान सकते। आप तो अपने आप को जान सकते हो, मैं आपको नहीं जान सकता। बिल्कुल। क्यों? यहाँ जो है ना, ये है सबसे पवित्र चीज़। आत्मा जो है ये सबसे पवित्र है, इसको कोई नहीं जान सकता है। न मैं जान सकता हूँ, न आप जान सकते। आपने क्या खाया मुझे पता है नहीं, मैंने क्या खाया आपको पता नहीं। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो ये बहुत अच्छा आदमी होगा, जब मैं एक नंबर का बदमाश हूँ। लग तो नहीं रहा। नहीं, एक एग्जाम्पल। हाँ। तो कोई आदमी चेहरे से ही अच्छा नहीं हो जाता। बिल्कुल। अच्छी वाणी बोलने से ठग जितने होते हैं, अच्छी वाणी बोलते वो हैं। आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे, तब आपको ठगेंगे। अब अगर अच्छी बात नहीं बता पाएंगे तो आपको ठग नहीं सकते। तो एक क्या करूँ, एक दफे बताओ बताओ बताओ। बॉम्बे गए थे, हमारे बड़े भाई साहब रहते थे वहाँ। तो वहाँ क्या हुआ, 2 ठग भाई साहब ने सुनाई, बड़े प्रेमी थे, एक दूसरे को जानते लेकिन शकल से नहीं जानते थे। तो उन्होंने एक दफ़े एक दूसरे को चैलेंज करा। उन्होंने कहा यार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उसने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन पहचान ये होगी तू मेरी जेब कितनी दफ़े काटेगा और मैं तेरी जेब कितनी दफ़े काटूंगा। तो ठीक हुआ, वो कहीं कहीं से आते रहे, जो उन्होंने अपने साइन बताए थे उस साइन के अनुसार वो एक दूसरे को मिल गए। उसने कहा ये है। तो उसने एक ने तो अपने अगले वाले की 13 दफ़े जेब काट दी और 13 टुकड़े पीतल के डाल दिए उसकी जेब में। उसको पता नहीं, उसने उसकी जेब कटी 27 दफ़े दूसरे वाले ने और 27 टुकड़े कागज़ के डाले। अब वो सब फिट हो गया, टाइम अप हो गया, जितनी देर रहना था अलग अलग हो गए। फिर उनकी वार्ता हुई, तूने क्या करा? उन्होंने कहा मैंने तेरी जेब में पीतल के टुकड़े डाल रखे हैं। उन्हें कहा तूने क्या करा? उन्होंने कहा मैंने ये जेब में कागज़ के टुकड़े डाल रखे हैं। लेकिन एक दूसरे से वो पहचान नहीं सके। तो ये है वास्तविकता कि हम किसको कैसे पहचानें। अच्छा। उतने नज़दीक होने के बाद, जेब करने के बाद एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हो अब, और हम एक दूसरे को क्या पहचानेंगे? क्या बात। ये है उसकी पहचान। वो जब चाहता है तब हम पहचान करते हैं। अब क्योंकि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा है, प्रेरणा वो ही दे रहा है, आप बना रहे कोई चीज़ को, तो ये इससे हमारी जो आत्मा है वो आपसे प्रसन्न हो रही है कि सज्जन व्यक्ति है भाई, इनके साथ दोबारा दर्शन होंगे तो अच्छा ही होगा। अब होंगे या नहीं होंगे तो वो बिल्कुल अवश्य होंगे। तो वो ये सब बनाने वाला जो होता है वो परमात्मा ही होता है। हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे लोगों की समस्या आ जाती है, लोग अक्सर बोला करते हैं कि ये समस्या है, क्या दूर नहीं हो रही, या बाबा जी सुन नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया, उनके लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इतने परेशान हो जाते हैं फिर उनको कुछ नहीं दिखता है। एक बात अब आपको बताइए। अभी ये जो कोरोना हुआ है ये सारे विश्व के लिए हुआ। हाँ, विश्व के लिए हुआ, देश के लिए भी नहीं। विश्व के लिए हुआ। अच्छा, उस विश्व में क्या करा, जो परमात्मा के भक्त थे, पुजारी पंडित, उन्होंने अपने भगवान के दरबार को खुद ही बंद कर दिया, तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों भाई? हाँ, भगवान के दरबार में ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कोरोना है। भगवान को कभी कोरोना होता है? कोई मतलब नहीं। लेकिन वो तो ठीक हो, कोरोना आता तो ठीक होके जाता। ठीक करना था, लेकिन हमारे मन में कोरोना था। हाँ, बीमारी कोरोना नहीं आई, कोरोना बीमारी उसने कोरोना के चुन चुन कर मारा। आया तो सबके लिए, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हुए, दरवाजे बंद कर दिए, फिर भी भगवान ने कोरोना को मारा। वहाँ और चुन के मार रहा है, वो सबको नहीं मार रहा है। ये किसकी प्रेरणा है मान्यवर? उसी की प्रेरणा है। चाहता तो सब खत्म कर देता, लेकिन नहीं कर। तहलका मचा देता। सही कहा। तो चुन चुन के लोग मर रहे हैं। सब नहीं मरे ना, सब नहीं मरे, नहीं तो आपदा थी, बीमारी थी, एक साथ सब लहर आती, हो जाता, वो सब खत्म हो जाते। समुद्र का पानी अगर शहर की तरफ बढ़ जाएगा हाँ, तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? सभी लोग बह के निकल लेकिन जाएंगे। बढ़ नहीं रहा है। कोई कह नहीं सकता है मैं नहीं बचता, मैं भाई पानी में नहीं आता हूँ। कैसे कहेगा? वो तो बाउंडर है, आया और ले गया। तो यही चीज इन चीजों की भी है। वो जब चाहता है तब बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, लास्ट में भक्तों के लिए संदेश। भक्तों के लिए मान्यवर ये है कि भक्त कौन है इसकी तो कोई परिभाषा है नहीं। हमारा मन अगर साफ है तो हम स्वयं भक्त हैं। हमारा मन अगर साफ नहीं है
तो हम आपके साथ जो इतनी बात करें तब भी गलत नहीं है। करते। आप कितनी इतनी देर घूमे फिरे, 2 मिनट का टाइम आपके साथ इस समय आया, उतनी देर उसने नहीं मिलाया हम आपसे। तो नहीं चाहता आप पहले मिल जाते। हाँ, नीचे ही मिल जाते। जब भाई साहब से मिले तो हमसे भी मिल जाते, लेकिन नहीं, उसने कहा बेटा अब आ रहा है इसके साथ बैठने का टाइम, अब तू बैठ जा। तो यह हम कर भला हो भला अंत भले का भला, हम जितना अपने हाथ से चाहें भला कर सकते हैं। और जब नहीं हो सकता तो 2 हाथ जोड़ दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 2 हाथ जोड़ने में कोई किसी से कुछ मांगेगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं कि अभी आएगा ही जाएगा नहीं हाथ जोड़ के। अभी ये बाबा जी यहाँ पर रामायण पढ़ रहे हैं, मैंने अपनी पोती से कहा बेटा 50 रुपये जो हैं उनकी रामायण में रख दो, तो उन्होंने 50 रुपये मना कर दिए। तो वो क्या प्रेरणा है, क्या चीज़ है वो जो इंसान वहाँ पर रामायण पढ़ रहा है। और पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई मुट्ठी को खोले हुए में हाथ में बंद कर देगा, लेकिन उन्होंने मना करा क्यों, कुछ शक्ति है उसमें, उसको आस्था है कि मुझे देने वाला कोई और है, मैं इनका क्यों लूँ। तो उन्होंने वापस कर दिए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस महंत से। संत की तो ऐसे ही दर्शन होते ना, तब कुछ प्राप्त होता है। तो ये संत ही हम में तब आती है जब हम अपने आत्मा को स्वयं ही साफ रखें। अगर हम अपनी आत्मा को साफ नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, युवावस्था में परमात्मा का साथ होना लाखों में से एक इंसान होता है। और नहीं तो युवावस्था में मान्यवर झूठ भी बोलना पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, जोर से भी बोलना पड़ेगा, घर ही के अंदर हो जाता है, बाहर तो बाहर ही रहा। तो ये हम अपने आप को तभी कंट्रोल कर सकते हैं या हम अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब वो कहेगा कि बेटा तुम अच्छा काम करो और मैं तुमको आगे भेज रहा हूँ। तो वो आपके साथ साथ आएगा, तब आप अच्छा ही काम करेंगे। अदरवाइज फिर ये दुनिया तो आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। सब देखने के सभी अच्छे हैं, सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखने के सब अच्छे पर अच्छा कोई नहीं कर रहा। यही हमारा प्रणाम है और यही हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमें अपने दर्शन जरूर दीजिए। ठीक है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, दादाजी का नाम है, नाम आपका? मेरा नाम है आर.डी. तिवारी। आर.डी. तिवारी जी, जो इस वक्त अल्मोड़ा में रहते हैं जी। और लखनऊ में भी शायद इनके बड़े भाई जी का, नहीं छोटे भाई जी का घर है। तो मैं रामगढ़ में रहता हूँ अरे वाह। और कैंची धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर, और अभी काड़गांव थोड़ा रूम ले रखा है और बिजनेस को वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं अल्मोड़ा मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय से नहीं आया, क्योंकि मेरा कैंची धाम, काकड़ी घाट, बुनियादार और हनुमानगढ़ी, इन 4 जगह जाने का दिल करता है और बाबा जी मुझे भेजते रहते हैं। बाकी मुक्तेसर, घोड़ाखाल और सोमवारी बाबा पद्मपुरी आश्रम नित लगभग मैं कंटिन्यू वहाँ जाते रहता हूँ, महीने में कई बार, और दर्शन आप लोगों को भी कराते रहता हूँ। तो दादाजी से सुने इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। अब करते हैं वीडियो को मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करौरी बाबा जी, जय सोमवारी बाबा, जय गुदड़ी बाबा, जय मौनी माई, जय सिद्धि माई, जय हेड़ा खान बाबा, जय हो। वकील है, आपको मैंने बताया है, वो यहाँ की भक्त भी है। तो वो ये जो समाधियाँ बनी हैं, इनमें अंदर जा कर के, जो बाहर की हैं बाहरी हैं, जो एक अंदर वाली है उसमें वो अंदर जा कर के बत्ती जलाती है। एक साल तो बत्ती जलाई, दूसरे साल जब फिर आए हम लोग, ये भाई साहब हमारे हर महीने सावन के महीने पूरे महीने भर नहाते हैं और व्रत रखते हैं, आखिर में पूजा करने यहाँ आते हैं। तो दूसरे साल जब आए, वो वहाँ से बत्ती लाई, सब जगह जलाई। जब वो स्कूटी के अंदर जाने की वाली बात आई, इतना मोटा सांप मेरी आंखों देखिए, वैसे खेत से निकला और आते आते उस गुफा के अंदर घुस गया। तो मैंने उससे कहा बेटा ये साइन है इनका, समाधि के अंदर मत आना। कारण बेटा क्यों, ये भी तो समझिए। समाधि के अंदर इसलिए नहीं जाना है, ये समाधि ऊपर को यूँ उठी है ना, कवर कर रखा है इसको। समाधि तो ये है, यहाँ उनका सिर है। साधु महात्मा जो होते हैं यूँ रखे जाते हैं ना, ये यूँ रखे जाते हैं, ये उनका सिर है। वो अंदर जाकर के हमारी बिटिया का पैर उनके सिर में पड़ता था, इसलिए भाव उन्होंने मना करे। उन्होंने कहा बेटा एक तो तुम पूजा करो, दूसरा के सिर में पैर रख रहे हो, वो नहीं। और ये ज्ञान वो हमारी बेटी को उन्होंने ही दिया
उसने हमको बताया, मैं आपके सामने कहता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ कांकड़ी घाट में और हमने दादा और दादी दोनों के अनुभव सुने और बहुत अच्छे नीम करौरी बाबा जी के उनने बोला कि दर्शन किए हैं, किस तरीके से किए, कैसे, और खंबारी बाबा जी के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं संतों की लीला और कहीं ना कहीं संत जो भी इस धरती पे आए हुए हैं वो लोग कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, कभी समाज किसी ना किसी रूप में हमारे बीच आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ कांकड़ी घाट में और यहाँ चल रहा है काम। आप देख रहे होंगे पीछे थोड़े दिन बाढ़ आ गई थी, इसकी भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि कांकड़ी घाट में कितनी मिट्टी आ गई थी, किस प्रकार से एक तबाही का मंजर था और क्या क्या असुविधा यहाँ हो रही थी, बहुत सारी मिट्टी आ गई थी। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। मंगल का मतलब शुभ माना जाता है और एक अंजनी माँ है तो वो बोलती है कि वीडियो को समाप्त करो मत बोलो, ये बोलो कि वीडियो को मंगल करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। तो ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करौरी बाबा जी, जय सोमवारी बाबा, जय गुदड़ी बाबा, जय हनुमान जी, जय हो।